हैशटैग यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मज़े से मज़ेदार से वीडियो शुरू करते हैं जी। हल्के पड़ जाते हैं, फाइन लाइन पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, स्किन खिंची खिंची हो जाती है, होंठ काले हो जाते हैं। उसके अलावा जी चेहरे को ग्लोइंग बनाने के लिए हम काफ़ी क्रीमों में मिक्स करके लगाते हैं। उसके अलावा जी हम लगाते हैं बालों के अंदर भी लगाते हैं, जब बाल बेरुखे बेजान और टूटे टूटे से वो बड़े ही भद्दे किस्म के जाले बन जाते हैं, तब भी हम लगाते हैं जी उनको बालों में। वो सब लोग लगाते हैं। दुनिया का ऐसी कोई ख़वातीन या लड़की नहीं या लड़के नहीं हैं जो नहीं लगाते। अगर लड़के नहीं लगाते हैं तो आज के बाद लगाना शुरू कर दें। उनके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी ये खाने के बाद बताइएगा, और इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा जो लगाने से आपको फ़र्क पड़ रहा था। उसके अलावा जो आप मेरी वीडियो देखने के बाद फ़र्क पड़ा, कितना परसेंट इजाफा हुआ है आपकी लाइफ में। बहुत तरीक़ों से लगाया है, खोल के तेल में मिक्स करके लगाया है, दही में मिक्स करके लगाया है। इसके अलावा मैंने खाली भी इस्तेमाल किया है, क्रीमों में भी इस्तेमाल किया है, लेकिन रिज़ल्ट जो है हमेशा हमेशा इसका बहुत अच्छा आया है। और इसी तरह से ही मैंने एक और चीज़ नोट की है, जैसे कि मैंने ख़ुद ये ट्रिक आजमाया। उस ट्रिक में मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बिना लगाए पूरी बॉडी पे असर हो सकता है, तो मैं इतनी चीज़ों में क्यों मिक्स करके लगाऊं। लेकिन मैं लगाती ज़रूर हूँ जी, दोनों तरफ से लगाती हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि अगर आप इस तरीके से मैंने लिया है तो मुझे दूसरे तरीके से फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ा है, क्या डिफरेंट फ़र्क पड़ा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उससे पहले कर ले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारा और आपका राब्ता हमेशा कायम रहे के थ्रू। लगता है रमज़ान का महीना है, ईद आने वाली है, तो कितने लोगों के ख़र्चे आने वाले हैं जी। सब लोगों के ख़र्चे बढ़ने वाले हैं। सब कुछ मिला के क्या बनता है, दाल दलिया ये सारा बीच में आ गया है। हम जब ईद चांद रात को, उससे पहले हम कराएंगे, फेशियल करवाएंगे, उसके अलावा क्लींजिंग करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, बालों की ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो हम रमज़ान के अंदर ही साथ साथ में गरबे कराएंगे, उसके अलावा क्लींजिंग करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, बालों की ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो हम रमज़ान के अंदर ही साथ साथ में गरबे कर लें, और हल्का सा जब हम स्किन पॉलिश या स्किन को हमको पैम्पर करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई करेगी। बाल भी अच्छे होंगे, नाखून भी अच्छे होंगे, आँखों के नीचे हल्के भी नहीं होंगे, क्योंकि रमज़ान की वजह से हम सहरी में उठते हैं तो नींद नहीं पूरी हो पाती, तो हल्के पड़ जाते हैं। कई लड़कियों के तो खुश्की सिकरी हो जाती है और पानी की भी कमी हो जाती है। तो इसलिए चले जी, वीडियो की इसकी इतनी जितनी तारीफ़ें करूँ उतनी कम है। मुझे लगता है कि घंटा भी इस वीडियो पे बोल लेना तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। वो फ़ायदा किसका है, सिर्फ सामने पड़े हुए जी विटामिन ई कैप्सूल हैं, आप देख सकते हैं ये है, और एक गिलास पानी है। ये हमें क्या करना है, क्या करना है जी हमने इसका, ये हम पहले जान लेते हैं। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, इसमें मैंने 3 जैसे खा चुकी हूँ। ये आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपने खोले और इसे क्रीम में मिक्स किया या आपने इसको आँखों के हलकों के नीचे लगाया, ऐसे नहीं करना है। इसको आपने एक निकालना है, इस तरह से एक निकाला, और सुबह जब आप रोज़ा रखने लगेंगे आप इसको खा लीजिए, और बाद में जब अफ्तारी होती है तब इसे खा लीजिए। सारा दिन जो आप रोज़े के दरमियान में रहते हैं, इसके साथ जो स्पोर्ट वाला है जी विटामिन, वो भी साथ लेना है। अगर इसी तरह हम लेते रहेंगे तो असर तो होगा, लेकिन अगर हम इसके साथ एक स्पोर्ट विटामिन लेंगे तो फिर हमें बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। फिर तो आप में से काफ़ी ख़वातीन जो हैं ना, ईद के दिन परेशानी होंगी कि हमें पार्लर का टाइम नहीं मिला। तो आप घर में भी हल्की सी क्लींजिंग करेंगी तो आपका चेहरा बड़ा शाइनी और चमक धमक सा लगेगा। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा सरप्राइज़ वाला जो है जी विटामिन। ये है जी विटामिन सी, देख रहे हैं आप विटामिन सी। ये 100 ग्राम नहीं है, 1500 ग्राम की है। अगर आपकी एज हो चुकी है 30 साल से ऊपर, मैं ठीक से सेट करके रख रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। ऐसे मेरे ख्याल में विटामिन के साथ ही रखते हैं, ऐसे नज़र आ जाएगी। अगर तो आपकी एज हो गई है जी 30 साल से ऊपर, तो आपको 100 ग्राम जो है वो
हेल्प नहीं करती है, आप ये लें। अगर आपके बच्चे पैदा हो चुके हैं तो फिर तो आपको ये लेनी है। अगर आप 100 ग्राम की लेती हैं तो फिर आपको वो 2 लेनी पड़ेगी, एक सुबह को और एक शाम को। अगर आप ये 15 वाली लेती हैं तो फिर आपको सुबह को लेनी पड़ेगी या शाम को लेनी पड़ेगी, ये 2 टाइम नहीं लेनी है। तो ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि हम कहते हैं 2 चीज़ें क्या लें, एक ही लें। तो मैं लेती हूँ क्योंकि इससे ये होता है कि एक टाइम मैं ले लेती हूँ तो वो फिर मेरा सारा दिन चलता है, मुझे 2 नहीं लेनी पड़ती 100 ग्राम की। तो ये आपने याद रखनी है। अगर आपके पास 100 ग्राम की भी है तो आप 2 ले सकते हैं, लेकिन विटामिन ई के कैप्सूल और ये दोनों साथ। अगर आप इस सपोर्ट के बगैर लेंगी तो आपके हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी, उससे आपको इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलेगा। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो वो ये है जी कि अगर आप रोटी खाते हैं तो रोटी के साथ सालन नहीं होगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसी तरह है विटामिन ई कैप्सूल के साथ, अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे तो आपकी बॉडी में ई का कैप्सूल ले रहे हैं तो विटामिन सी लाजमी लीजिए। इसका सपोर्ट दोस्त कह लें, साथी कह लें या मियाँ भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर आप तुसी ऐसे कमेंट सेक्शन च आके ना फिर तुसी मैनू आप ही दसना है कि की फ़र्क पिया है। ये रहमत और बरकतों वाला महीना है, इसलिए ये वीडियो मैं उन लड़कियों को दे रही हूँ ये भी ऐसी मिडिल क्लास ख़वातीन हैं जिनके पास कभी कभी इतने पैसे नहीं होते और महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है आजकल के ज़माने में। तो हमें घर पे ही कुछ ट्रीटमेंट करने चाहिए। आपके बाल 2 मुँहे हैं, बेरुखे हैं, बेजान हैं, गिर रहे हैं, हल्के पड़ रहे हैं, स्याहियाँ पड़ रही हैं, उसके अलावा आपकी थकन जो है बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रहती है, उन सब से निजात मिलेगी ये आप दोनों कैप्सूल खाते हैं तो। अच्छा, इसमें टैबलेट है विटामिन सी में, तो ये मैं तकरीबन ख़त्म हो गई है, थोड़ी सी रह गई है मेरी। तो ये देखें, ये है, इतनी बड़ी सी टैबलेट लेनी है अपने साथ में। ये साथ में अभी मेरा रोज़ा है, मैं इसलिए नहीं ले रही, सिर्फ निकाल के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आपने 1 गिलास पानी के साथ लेना है और दोनों ही टैबलेट साथ में लेनी है। इससे ये होगा कि आपका प्रॉब्लम जो हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, हल्के भी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी स्याहियाँ जो पड़ गई हैं वो भी आस्ता आस्ता से ख़त्म हो जाएंगी। घर की नींव जो है वो मज़बूत हो, ऊपर बिल्डिंग बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह है कि को दर्द ठीक करते हैं तो फिर वो ऑलरेडी हमारी जो बाहर की लुक है वो भी ठीक हो जाती है। ये थी जी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अच्छी लगी हो तो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। और रमज़ान का महीना है, सदका जारिया है, सबको आप जिन जिन से प्यार करते हैं वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।